students, welcome back to my channel. In last class of complex numbers, we did some questions related to the topic called powers of iota. Yes, we did some questions on that, and I have given you one problem for you to do as a homework. So we will check the answer today. Okay, actually, the question was dividing f of z. This function, this is f of z is a function of the z. Okay, z means the complex number. Yes, this f of z is a function. If you are dividing this function by z minus iota, okay, if you are dividing this z minus if you are dividing by z minus iota, then you are getting what? If you are dividing by z minus iota, where iota is equal to root of -1, we have defined this one in question. We obtain, हमें मिलता है क्या? We obtain the remainder iota. जब हम f of z फंक्शन को डिवाइड करते हैं z माइनस आयोटा से, ओके, z माइनस आयोटा से, तो हमें मिलता है रिमाइंडर एज आयोटा. एंड डिवाइडिंग इट मींस डिवाइडिंग f of z by what? Z plus iota. This time z plus iota. Then we get the remainder as what? We get the remainder as 1 plus iota. Find the remainder find the remainder upon the division of fz by z square plus 1. मतलब आपको रिमाइंडर निकालना है जब मैं इस फंक्शन fz को जब मैं फंक्शन fz को डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? z स्क्वायर प्लस 1 से. चलिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि क्लास 9-10 में पढ़ते हो आप. बेसिकली डिवीजन ऑन फैक्टर रूल, फैक्टर थ्योरम ना, ये सब रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह. देखो, जब आप किसी, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको. देखो सॉल्यूशन, ओके, मैं आपको समझाता हूँ. जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, आपको पता है कि अगर फंक्शन एफ एक्स है और आपने इसको डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, सपोज, तो फोर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था आपको? बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं हम लोग कि एफ में अगर ये क्या है, x माइनस से डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या करो, इस पार्ट को 0 रखो और यहाँ से x का वैल्यू निकालो. तो x का वैल्यू निकालोगे तो आपका x इक्वल टू a आएगा. तो क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि बोल रही हो आपने ये कहा कि फंक्शन को मैं डिवाइड किया x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि आपको रिमाइंडर चाहिए तो x की जगह आप a डाल दो, जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो आप. समझ में आया? a डाल दो, और जो अब आएगा ये क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा. यही आपका रिमाइंडर होगा. ओके, यही आपका रिमाइंडर होगा. मुझे बताया कि नहीं है? इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे, किसमें? बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. ओके, ये कॉन्सेप्ट को आप मन में रखो. रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे इन कॉम्प्लेक्स. ओके, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम प्रूवन है एवरीवेयर के लिए. वहां पे बस हम रियल नंबर की बात करते हैं. अब हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो व्हाट इज गिवन टू यू? चलो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो. जब आप फंक्शन fz को डिवाइड कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा. फंक्शन fz को डिवाइड करते हो किससे? z माइनस आयोटा से. तो योर रिमाइंडर इज r में लिख देता हूँ. रिमाइंडर क्या है आपका? योर रिमाइंडर इज आयोटा. एंड व्हेन यू डिवाइड दिस सेम fz फंक्शन बाय z प्लस आयोटा, you get the remainder as suppose r2, you get the remainder as 1 plus iota. ठीक है? And you are supposed to find what? You are supposed to find, इसको r1 ले लो. You are supposed to find what? r3 when this fz is divided by z square minus z square plus 1, या not minus 1, z square plus 1. आपको ये निकालना है. ओके, आई होप मैंने क्लियर कर दिया आपको प्रॉब्लम क्या करना है आपको. तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंड कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो कि बेसिकली आपका वो डिविडेंड वगैरह का प्रॉपर्टी जो होता है वो अप्लाई करने वाले. बेसिक क्वेश्चन है. ओके, बट देखने में टफ लग रहा है. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन क्या है? सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करता. ठीक है, वो ऊपर जो था आपका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको. गिवन में जो था, गिवन तो यही है पूरा जो दिया गया हुआ है. ठीक है, समझ लो आप. तो z माइनस आयोटा को आप क्या करो? पुट करो 0 को. बेसिकली आप z का वैल्यू निकालो जिसपे आप डिवाइड की हो. तो z इक्वल टू 1 आया.
बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? बाय रिमाइंडर थ्योरम आप लगा सकते हो, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा? बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का आंसर क्या होगा? फंक्शन के अंदर आप आयोटा रखो z की जगह, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा? वो आपका रिमाइंडर आएगा। एंड व्हाट वाज द रिमाइंडर गिवन टू यू इन क्वेश्चन? इट वाज आयोटा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, मार्क इट एज इक्वेशन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट लिखते हैं। क्या है आपका? जब x प्लस आयोटा से डिवाइड किया, इसको आप 0 पुट करो, यहां से z इक्वल टू माइनस आयोटा आया। ठीक, अब माइनस आयोटा जो आया आपको, इसमें भी आप लगाओ रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, जब रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या होगा? f ऑफ माइनस आयोटा, ये गिवन क्या है आपको? ये गिवन है आपको 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन 2 मार्क कर दो। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो आपको दिया गया, मैं समझाने लिख दिया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बात। आप यहां से ये समझो कि आपको जो दिया गया हुआ है, किससे डिवाइड करना है आपको? क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू आर डिवाइडिंग बाय z स्क्वायर प्लस 1। यस, यू आर डिवाइडिंग बाय z स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को मतलब इस चीज को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझो। पहले तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझो, ये कॉन्सेप्ट को आप समझो। हमें पता है कि देखो, फॉर एग्जांपल आप 5 को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर क्या बनेगा? देखो चेक करो, तो आप 5 को डिवाइड करते हो 2 से, 2 से 4 होता है, रिमाइंडर क्या बनता है? 1। रिमाइंडर क्या है? 1 आया ना। अच्छा, आपको भी नंबर उठाओ, आपके मन से कोई भी नंबर उठाओ, आप कोई भी नंबर लो। 273 डिवाइड करो 2 से, आप 1 2 7 3 6 1 3 6 12, क्या यार रिमाइंडर होगा? 1। ओके, और आप जितने भी नंबर है आपके पास, जितनी पॉसिबिलिटी आप ट्राई कर लो। सपोज आप 86 को डिवाइड करो 2 से, तो आप पाओगे कि 43 आएगा ये आंसर, और ये 86 हो जाएगा पूरा का पूरा। यस और नो? तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है इस केस में, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। बेसिकली आपने क्या देखा कि जब आपने किसी भी नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया, तो वो नंबर का रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। बेसिकली रिमाइंडर 1 से ऊपर कभी नहीं आ रहा है। या मैं अच्छी बात में कहूँ, रिमाइंडर आपका जो भी आ रहा है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उससे कम ही आ रहा है। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उससे कम आ रहा है। आपने डिवाइड किससे किया? आपने डिवाइड किया किससे? आपने डिवाइड किया किससे? 2 से। तो आपने डिवाइड किया 2 से, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है? या तो 1 या तो 0 आ रहा है। इसी चीज को आप चेक करो, आप जब आप डिवाइड करोगे 3 से, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? 1 0 1 एंड 2। यस, रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आ सकता, क्योंकि लॉजिक है, रिमाइंडर अगर 3 आया तो मैं डिवाइड कर दूंगा ना उसको, क्योंकि 3 जब आएगा रिमाइंडर, तो मैं 3 1 3 पढ़ दूंगा उसको, वो डिवाइड हो जाएगा वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी गिवन नंबर को, तो क्या होता है आपका जो रिमाइंडर होता है, आपका रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आपका जिससे आप डिवाइड किए हो ना, उससे कभी भी ज्यादा या उसके इक्वल नहीं आ सकता। समझ में बात आया कि नहीं? उससे ज्यादा या उससे कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर से, समझो आप फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को डिवाइड करो 8 से, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी रिमाइंडर आपको मिल सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके ऊपर ना मिलेगा रिमाइंडर। कभी भी आपको पॉइंट्स में नहीं मिलता है रिमाइंडर, आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलता है 0 से, होल नंबर, बेसिकली मैं होल नंबर बोलूंगा, 0 से लेकर आपका जिस नंबर से आप डिवाइड करो उससे एक वैल्यू कम मिलता है हमेशा। समझ में बात आया? ये होता है नंबर्स की दुनिया में खेल। जब नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं नंबर्स से, तो ऐसा होता है। बट व्हाट अबाउट व्हेन वी डिवाइड फंक्शंस बाय फंक्शन? आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ये, कि जब हम डिवीजन करते हैं किसी एक्सप्रेशन को, सपोज आपने x, किसी भी एक्सप्रेशन को पढ़ो, x³ + 1 ले लो, इसको डिवाइड करो आप x + 1 से, तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, रिमाइंडर जो आएगा, जो भी रिमाइंडर आपका आएगा, देखो आप जो डिवाइड कर रहे हो, ये जो आपने जो डिवीजन के लिए डिविडेंड लिया है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करते हो, इसका जो डिग्री है वो क्या है? 3 है। यस, इसका डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल का। और इस पॉलिनोमियल का जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका डिग्री कितना है? 1। यस, इसका डिग्री 1 है। तो रिमाइंडर क्या आएगा?
लॉजिक है, रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा 3 - 1 कर दो, रिमाइंडर जो भी आएगा उसका डिग्री क्या होगा, रिमाइंडर का डिग्री 2 या 2 से कम होगा, 2 या 2 से, इससे या इससे कम ही होगा। समझ में आया? बेसिकली जब आप फंक्शन को डिवाइड करोगे ना, किसी एक्सप्रेशन को, हाँ फंक्शन में एक्सप्रेशन बोलो, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करो किसी अलजेब्रिक फंक्शन से, तो रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर का डिग्री जो बनेगा, रिमाइंडर जो आएगा ऑब्वियसली अलजेब्रिक ही आएगा, तो उसका रिमाइंडर जो आएगा उसका डिग्री जो होगा ना, जिससे आपने डिवाइड किया डिवाइजर के डिग्री से, डिवाइजर के डिग्री से वो कम ही आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ मैंने 2 लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिमाइंडर डिग्री 2 नहीं आएगा, सॉरी, डिग्री जो भी आएगा वो 0 लेस इक्वल टू 0 आएगा। बेसिकली लेस इक्वल टू 0 कुछ होना नहीं है, पॉजिटिव में आना है, इसका मतलब डिग्री कंफर्म 0 आने वाला है, डिग्री कंफर्म 0 आना, रिमाइंडर का डिग्री कंफर्म 0 आने वाला है। और आप चाहो तो चेक कर लो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको इसको डिवाइड करके, x³ + 1, मैं समझाने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं डिवाइड कर दिखा रहा हूँ। आप x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करो, तो क्या होगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ पे x³ आएगा, प्लस x² आएगा, करो, ये कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, ये माइनस, ये -x² + 1, अब लेंगे x यहाँ, तो ये आएगा -x², माइनस प्लस माइनस x, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये x आएगा, ये +1 आएगा, अब यहाँ पे लो +1, यहाँ पे आएगा x + 1, ये पूरा कट जाएगा, क्या है आपका रिमाइंडर 0 आया, 0 का डिग्री क्या होता है बेसिकली, अच्छा 0 आया, 0 आया ना वैल्यू, हाँ यार 0 आएगा, यस, तो 0 का डिग्री क्या होता है, अच्छा 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होता, लेकिन डिग्री बेसिकली जो भी प्रॉब्लम आएगा ना, वो डिग्री 0 कहूं या मैं उससे अच्छा, मैं बेहतर ये कहूं कि कांस्टेंट टर्म आएगा, क्या आएगा, डिग्री 0 से बेहतर होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आएगा, सिंपली बात करूं मैं तो, ठीक है ना, 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होता बेसिकली, लेकिन हाँ आप ये ले लो कि कांस्टेंट आएगा, डिग्री 0 मतलब ये बताता है कि भाई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, डिग्री 0 का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट समझ सकते हो आप, ये समझ पा रहे हो ना, कि जिस फंक्शन आप किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करो किसी भी एक्सप्रेशन से, तो जो रिमाइंडर आने वाला है उसका डिग्री जिस नंबर से आप डिवाइड कर, जिस एक्सप्रेशन से आप डिवाइड कर रहे हो उसका डिग्री से कम होगा, कम होगा, ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं लगाता हूँ, मैं ये आप नहीं कर रहा हूँ, आप देख सको, ठीक है, आपका काम नहीं है, ठीक है, चलो क्या होगा कि गिवन क्या आपको कि देखो, सिंस आप लिख सकते हो सिंस z² + 1 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो सिंस z² + 1 इज व्हाट, इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यह एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो देखो देयरफॉर क्या रिमाइंडर क्या बनेगा आपका, रिमाइंडर देयरफॉर remainder when fz is divided, डिवाइजर को आप डिवाइड करोगे, इज डिवाइडेड बाय, क्या चीज से करो डिवाइड आप, z² + 1 से, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर विल बी ए व्हाट, विल बी ए, यहाँ कर दो, विल बी a general linear expression, बनेगा, बेसिकली क्वाड्रेटिक है तो एक डिग्री कम आएगा, ठीक है ना, वो उसमें आएगा, एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन में आएगा, समझ में आ गया बात की नहीं। चलो तो अब हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर आपका जो भी आएगा वो रिमाइंडर नहीं, पहले हम ये मानते हैं कि जो भी आपका ये आ रहा है क्वेश्चन मानते हैं, लेट जी जेड बी द क्वेश्चन, नाम कुछ भी ले सकते हो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, व्हाट इज क्वेश्चन, व्हेन यू डिवाइड एंड व्हाट यू गेट द आंसर अबव, नो, यहाँ पे जब डिवाइड करते हो यहाँ जो मिलता है यहाँ लिखते हो आप, उसको बोलते हैं क्वेश्चन, जो बचता है उसको रिमाइंडर, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, और जैसे डिवाइड करते हो वो डिवाइजर, ओके, तो ये वर्ड सब आपको काम आएगा यहाँ पे, तो लेट जी ऑफ जेड बी द क्वेश्चन एंड ए ऑफ z नॉट x, यहाँ पे x लिखा गया, ए जेड, मैं बोल कुछ रहा हूँ लिखा कुछ रहा है, ए जेड प्लस बी, जहां आपका क्या है a एंड b, क्या है आपका a एंड b आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, a एंड b क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, देख लेना यार हैंडराइटिंग होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बी द रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर मान लो, बी द रिमाइंडर,
विद रिमाइंडर। ओके, ये आपका रिमाइंडर आ गया समझो, ठीक है। देन व्हेन क्या आपका व्हेन एफ ऑफ जेड इज डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1, तो आपको क्या बनेगा देखो, देन क्या होगा बाई, आपको पता है जब आप डिवाइड करते हो किसी चीज को तो जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और इस डिविडेंड किसके इक्वल होता है, इसे डिवाइड करते हो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट जो मिलता है आपका, यस इसके टू होता है एंड प्लस रिमाइंडर, यही होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम। तो हमारा जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, डिवाइड जो हो रहा है वो आपका डिविडेंड जो आपका एफ जेड है, जिसे डिवाइड कर रहे हो क्वोशिएंट वो जेड स्क्वायर प्लस 1 है, और जो क्वोशिएंट आपका आ रहा है हमने सपोज किया जी ऑफ जेड है, जी ऑफ जेड है, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या बन के आएगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन ए जेड प्लस बी हमने सपोज किया हुआ, ठीक है, ये हमने सपोज कर दिया। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। बस यहाँ से सॉल्व हो चुका है, टेंशन न लो, अब यहाँ से हो ही गया हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड एक्सप्रेशन। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप z की जगह पुट करो, बस ये आपको ये पता है ना, क्या है आपको पता है आपको कि एफ जेड आपका क्या होता है, कि तो क्या आ गया सिंस एफ ऑफ आई, हमें पता है एफ ऑफ आई क्या दिया हुआ है, फंक्शन में रिमाइंडर डालते हैं तो आपका रिमाइंडर आयोटा आता है। अच्छा, एंड व्हाट इज फंक्शन, तो इसको आप इसे पुट कर दो, जेड स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी ऑफ आयोटा प्लस ए इंटू आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू आयोटा, नो इज नॉट इक्वल टू 0 बट इज इक्वल टू आयोटा, ये आपका बन गया। अब यहाँ सॉल्व कर लो, व्हाट इज आई स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर आपका आएगा -1 प्लस 1 इंटू जी ऑफ आयोटा प्लस ए आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू आयोटा मिला, ये एक्सप्रेशन बन गया 0, हटाओ उसको, यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिला, ए आयोटा प्लस बी बराबर आयोटा। ओके, ये आपका पहला मेन इक्वेशन जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आप इक्वेशन 4 बोल दो, जिसको हम सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे ए एंड बी का, क्योंकि हमको ए एंड बी निकाला, रिमाइंडर निकाला तो ए एंड बी निकालना है हमारा, ठीक है ना। तो ये आ गया। सेकंड क्या था आपका कि एफ ऑफ माइनस आयोटा क्या था आपका 1 प्लस आयोटा। ओके, तो इसको पुट करो आप एक्सप्रेशन में जो आपका फंक्शन का मैंने माना था, वो क्या माइनस आयोटा की स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट इंटू जी ऑफ आयोटा प्लस ए इंटू माइनस आयोटा प्लस बी, यस ये एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यस दिस इज एक्सप्रेशन। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर्ड, माइनस आयोटा स्क्वायर्ड, इट विल बी iota squared only and will be -1 plus 1 into g of minus iota। ओके, यहाँ माइनस आयोटा, ओके यहाँ मिस्टेक से लिखा गया आयोटा, चेंज कर लो, आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं गलती यूज कर रहा हूँ, माइनस आयोटा प्लस a इंटू ये हो गया, ये आ जाएगा माइनस ए आयोटा प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यस अगेन दिस इज 0, यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा माइनस ए आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये मिला हमको सेकेंड मेन इक्वेशन, जिससे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 5 कर दो। आप देख लो, आप अब तो पढ़ के आए हो हर कुछ क्लास 10 का, क्या कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है आपको ए और बी के लिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म, क्या करो आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 करो तो क्या होगा देखो, ए वाला पार्ट कट जाएगा, 2b बनेगा, 2b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ये बनेगा, यस 1 प्लस 2 आयोटा बनने वाला है। तो यहाँ से b को अगर सॉल्व करेंगे तो b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हाफ प्लस 2 आयोटा हो जाएगा आयोटा, यस ये b का वैल्यू आया। अब b का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा a का। तो मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। पहला इक्वेशन जो है आपका वो क्या है, ओके पहला इक्वेशन आपका क्या है, ए आयोटा प्लस बी इक्वल टू आयोटा, ओके मैं इसे पुट करता हूं, तो ए आयोटा प्लस बी क्या है, बी आपका है हाफ प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल बोथ साइड से, यहां से क्या आ जाएगा ए आयोटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, अब आपको ए चाहिए बस हो गया, कर लो इसको, यहां से क्या आ जाएगा ए आ गया आपका माइनस हाफ 2 अपॉन आयोटा, ये अपॉन में आया है, इसको हम जानते हुए आपको सॉल्व करना होता है, इसको हम रखते नहीं है, क्या होगा आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा आयोटा से,
ऊपर नीचे बस खत्म, सॉल्व हो जाएगा। क्या बनेगा, ऊपर में -2i बनेगा, नीचे में सॉरी मिस्टेक लिखा गया, ऊपर में 2 आयोटा नहीं बनेगा, ऊपर में बेसिकली ऊपर में बनने वाला है, क्या बनेगा आपका माइनस आयोटा इंटू आयोटा होगा, एंड नीचे होगा 2 आयोटा स्क्वायर, एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1 होता है आपका, तो ये आयोटा अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, आपका आएगा आंसर i/2। यस, ये आपका वैल्यू आया किसका, a का वैल्यू। फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन चाहिए था हमें मिल गया, हमें a का वैल्यू मिल गया, क्या, आयोटा अपॉन 2, एंड b का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस आयोटा। तो आवर रिमाइंडर, जो हमने रिमाइंडर क्लेम किया था, रिमाइंडर आपका आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, आपने रिमाइंडर क्लेम किया था az प्लस b, आया क्या, a का वैल्यू आया आयोटा अपॉन 2, z प्लस b आपका आया 1/2 प्लस आयोटा। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन है द प्रॉब्लम जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर था आपका। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया हो। यस, तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, अगला प्रॉब्लम जो हम लेने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।